ग्रथिताम्बुरानमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराम जय राम जय जय राम जय श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। जय 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 श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। जय 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 श्रीराम जय राम जय जय राम जय श्रीराम जय राम जय जय राम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवद गीता मैया की। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। श्री भगवान श्री परमात्मा कृष्णचंद्र अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश करा रहे हैं। ठीक है, अब जब समझो स्वर बजाना है तो दूसरे राग का एक हल्का सरगम बता के रुक जाना। ठीक है, अब भगवान अर्जुन के प्रति शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों, क्या वजह है? सीधी दृष्टि से देखो तो अर्जुन अपने कर्म से पतित होना चाहता है। अर्जुन एक क्षत्रिय, और क्षत्रिय का कर्म होता है अधर्म के विरुद्ध दंड करना। बराबर। अच्छा, अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म को भली भांति जानता हुआ भी
क्यों लड़ना नहीं चाहते? वो जानते हैं कि ये सब आतताई है और इन्हें मारना, इन्हें दंडित करना क्षत्रिय धर्म है। और यही वजह है धार्तराष्ट्रान दुर्बुद्धेर युद्धची प्रिय कीर्षव। जानते हैं अर्जुन। बावजूद भी वजह क्या हो सकती है कि अर्जुन कहते हैं मैं न योत्सह, लड़ूंगा नहीं। तो कारण यही है, उसको सारे अपने नजर आने लगे। अच्छा, सारे अपने नजर आना ये तो अध्यात्म दृष्टि में बड़ा श्रेष्ठ कार्य है, लेकिन उसको सारे नहीं, अपने सगे अपने लगने लगे। इन सगों को मैं कैसे मारूंगा? स्वजनम ही कथम हत्वा, मेरे अपने स्वजनों को कैसे मारूंगा? जिसको वो स्वजन कह रहा है उसमें मोह की महानता है। अच्छा, इसको अर्जुन जी ने स्वयं स्वीकारा। भगवान कार्पण्य दोष अपभृत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मेरी चित्तवृत्ति धर्म से व्यामोहित है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। निर्णय की भूमिका में मैं नहीं हूं भगवान, क्योंकि मुझ में कार्पण्यता का दोष आ गया। मोह ने मुझे कहीं का नहीं रखा। जेने संग्रामी हरू जिंकिला निवात कवचांचा ठाहो फेडिला तो अर्जुन मोहे कवळीला क्षणा माझी। जिसने निवात कवच राक्षसों को खदेड़ा, जिसने भगवान शंकर से भी लोहा लिया, वही अर्जुन आज आतताई कौरवों को मारना नहीं चाहता है, जो पूर्ण रूप से 100% अधर्म का प्रतीक है, लेकिन उन अधर्मों को ही अपना कह रहा। बात किसको मारने की नहीं है, इसको मारना चाहिए उसको न मारना चाहिए से मतलब ही नहीं। राम तो कहते अंगद तुम संधिदूत बन के जाओ, और रावण यदि मान जाए तो मुझे रावण को मारना नहीं है, मुझे तो रावण शाही खत्म करना है। पापी को नहीं मारना, उसके पाप को मारना है। दर्दी को नहीं मारना, उसके दर्द को मारना है। मरीज को नहीं मारना, उसके मर्ज को मारना है। यदि वह सुधर जाए, दुर्जना सज्जनो भूयात्, दुर्जन यदि सज्जन हो जाए तो हमें किसी को मारने की, दंडित करने की जरूरत क्या? अरे फोड़ा हो गया हो, यदि दवाई से ही काम हो जाता है, गोली टैबलेट खाने से काम हो जाता है, तो चिरफाड़ करने की जरूरत क्या? तो श्री भगवान देखते हैं कि भाई बहु तेरा। भगवान कृष्ण भी संधिदूत बनकर गए कौरवों की सभा में, तो कौरव ये कहने लगे यही बीच में करता है, इसलिए इसको पकड़कर कैद कर दो। वो तो कन्हैया थे, बच गए, वरना कन्हैया को कैद करने जा रहे थे। पिता को तो कब का कैद करके रखा था दुर्योधन ने। कैद माने अंध तो था ही, उसको मोहांध बना के रख दिया था। गांधारी पतिव्रता तो थी, लेकिन उसने भी ऊपर से पट्टी बांध के रख दी थी। ऐसे अति उद्दंड अधर्म का प्रतीक दुर्योधन कौरवों को मारने के लिए आज यहां
तो इन कौरवों को, अपने सगों को और पराये को मारने का प्रश्न ही नहीं बनता। क्षत्रिय धर्म में सगे को मार रहे या पराये को मार रहे से मतलब नहीं, हम अधर्म को खदेड़ रहे, हम अधर्म को दंडित कर रहे, यही प्रश्न बनता है। किंतु अर्जुन को अपने सगे नजर आने लगे। अरे हाँ भाई तेरे सगे है, पर अधर्मी है या नहीं इसका जवाब दे। बराबर काका? हाँ तेरे सगे है, तेरा बच्चा है, तेरे बच्चे के हाथ से अधर्म हुआ है, दिखाई दे रहा? तो पिता का कर्तव्य है, हाँ मेरा बालक है, किंतु इससे यदि अधर्म हुआ है तो इसके अधर्म की आदत जाने के लिए दंड ही उसका उपचार है। बराबर? भले ही मेरा बच्चा क्यों। ऐसे इतिहास में कई हुए राजा कि जिन्होंने अपने बच्चे को, अपने बालक को हाथी के पैरों तले कुचलवाया। ऐसे ऐसे राजा भी यहां हुए, धर्म प्रिय, न्याय प्रिय। अब ये स्वर के लिए हमको दूसरा कुछ ना, समझ गए ना? तो मोह को दूर करने के लिए बात क्या है? उसको मोह के कारण उसको अधर्म न देख कर अपने दिखाई दे रहे और अपनों को मैं क्षमा करूंगा, हाँ दूसरे होते तो मैं मारूंगा। अब इससे कैसे धर्म रक्षा होगी? ये मेरा अपना, इसलिए मैं उसको दंडित, हाँ दूसरा है तो बताओ। अब ये धर्म रक्षा हुई या मोह की रक्षा हुई? और गीता मोह को दूर करने वाला शास्त्र है। हम लोग पहले गाते हैं ना, अद्वैतामृत वर्षिणी। गीता जी में काय की वर्षा है? अद्वैत स्वरूप अमृत की वर्षा है। हालांकि भक्ति योग में द्वैती भगवान का भी उल्लेख है। भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसे भक्ति योग से देखो तो आपको भक्ति योग प्रधान नजर आएगा। एक ऐसा शास्त्र है। इसको कर्मयोग की दृष्टि से देखो तो आपको लगातार कर्मयोग ही नजर आएगा। और इसको यदि अद्वैत की दृष्टि से देखो तो आपको यही लगेगा ये तो सब अद्वैत का विचार है, वेदांत का विचार है। एक मात्र श्रीमद् भगवद गीता का ये चमत्कार है। आप तीन दृष्टि में से किसी भी दृष्टि से देखो, वही आपको द्रष्टव्य होना शुरू हो जाता। अब अद्वैतामृत वर्षिणी क्यों? क्योंकि मोह द्वैत की होई मोह बिनु। हाँ, कुछ तो भी है मानस में ऐसा कुछ। अभी तो हमने मानस शुरू कर दिया, आप ध्यान में आएगा, उत्तरकांड में आता है। द्वैत तब ही हो जब द्वैत होता है ना, तो द्वैत में दो हो जाते हैं, तो एक अच्छा होता है एक बुरा होता है ना। गुड़ भी रखते जाओ। अब द्वैत माने दो। अब दो चीज है तो एक जैसी तो नहीं लगेंगे ना आपको, भले आपके दो बालक हैं, लेकिन दोनों एक जैसे कहने को है। आप तो कहेंगे मेरी बच्चे मेरे हैं, लेकिन नहीं, उसमें भी थोड़ा वन्नी सा बीसा तो है ही। और ये दो अंगुली आपकी है ना, लेकिन ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, इसमें से कौन सी श्रेष्ठ है? तो तर्जनी श्रेष्ठ नहीं मानी जाएंगी। तर्जनी से आप तिलक नहीं लगाओगे, तर्जनी से आप पूजन नहीं करोगे, बराबर? ये तर्जनी से आप नहीं करोगे। पितरों का कर्म किया जाता है तर्जनी से। हम मध्यमा को भली प्रयोग करो, लेकिन तर्जनी तिलक लगाने में काम नहीं आएगी, माला जपने में तर्जनी कहाँ काम आएगी? उंगली तो आपकी है ना, पर भी अंगुली में बताओ कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी दिखाई दे रही? अंगुली बराबर है, समसमान है या छोटी बड़ी है ना? छोटी बड़ी। अब आप कहेंगे आप ही तो अंगुली, पर दो आई ना। अब मुझे बताओ छोटी है या बड़ी है?
अब बताओ छोटी है या बड़ी है? अब न छोटी है न बड़ी है। जब एक बताया तो न छोटी है न बड़ी है, अब दो आ गया तो तुलना आ गई। अब इसमें एक छोटी है एक बड़ी है ना? अब ये बड़ी हो गई। अब तीन आ गया, अब तो क्या पूछते, ये सबसे बड़ी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये इससे भी छोटी, हो गया ना? तो एक यदि है तो वहां न छोटा होता है न बड़ा होता है। किंतु द्वैत माने दो जहां आ गए तो तुलनात्मकता आनी शुरू हो जाएगी। और मोह में दो है, मेरा और पराया, अपना। क्योंकि अर्जुन में अपनत्व है, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव, अपने स्वजनों को मारकर, मतलब स्वजन और परायजन दो आ गए। इसका नाम है द्वेष, इसका नाम है मोह, इसका नाम है अज्ञान। जब भी हमें लगता है कि ये मेरा और ये उसका, गीता का प्रारंभ ही माम का पांडवाश्चैव से है। जब भी आपको लगे ये मेरा और ये उसका, संसार शुरू हो गया। फिर आप न्याय करोगे एक के प्रति, दूसरे के प्रति नहीं करोगे, भले आपकी अंगुली क्यों ना हो। लेकिन ये तर्जनी का प्रयोग आप जहां तहां नहीं करोगे, भले आपकी है, लेकिन आप कहेंगे हे भाई ये हाथ और ये हाथ आपका है, लेकिन बाएं हाथ से जल दिया हुआ नहीं चलेगा, अरे दाहिने हाथ से दे। अब बाएं हाथ ने कौन सा पाप किया? लेकिन बाएं हाथ का जल आप पसंद नहीं करोगे, भले आपके हाथ है। पर दो जहां आ गए, और जिसका एक हाथ टूट गया तो अब जल देने का काम आया तो कौन से हाथ से देगा? जहां एक है तो वहां कोई मतलब नहीं, और जहां दो आ गए हैं, इसी का नाम माया। मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं अरु मैं अरु मोर तोर ते माया, जेहि बस कीने जीवन काया। मैं अरु मोर तोर ते माया, जेहि बस कीने जीवन काया, जेहि बस कीने जीवन। ये जीव निकाय, जीव मात्र का समुदाय इसी में पड़ा है ना? ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। जो मेरा है उसके प्रति राग जागेगा, प्रेम जागेगा। जो मेरा नहीं, अरे आपल्या वावरात जनावर आलं तर हाकलायला पाहिजे ना, आणि आपल्याच शेजारी दुसऱ्याचं असलं तर हाकलला तर चांगलंच आहे, पर उतना कुछ नहीं लगता कि भाई उसको खदेड़ना ही चाहिए, क्योंकि अपना तो है ही नहीं। फिर वहाँ ज्ञान शेखी बगारेंगे, उसको क्या होता है चक्कर लगाने, त्यानं येऊन पाहायला पाहिजे वावरात, नुसता घरी बसला राहते म्हणून तर जनावरं चरतात। वहाँ ज्ञान शेखी बगारेंगे। जहाँ अपना और पराया आ गया तो वहाँ संसार शुरू हो जाता है, बराबर। अब अर्जुन कह रहा स्वजनम, ये मेरे अपने हैं, ठीक है भाई, इनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे? मतलब इनको छोड़ के और दूसरे को मारने का बताओ। तो ये द्वैत अद्वैत के बिना, वेदांत के बिना नहीं जाएगा। इस बात को पहले समझ ले, वरना ऐसा लगता है कि ये वेदांत की जरूरत क्या थी। और भगवान जो वेदांत पे बोल रहे, अर्जुन, इसके पहले श्लोक में बोला है कि अर्जुन यहाँ कोई जाता ही नहीं, हाँ सब यहाँ ही होते हैं। तुम्हें भ्रमवश लगता है कि मैं मारूंगा और ये मरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात कहते हैं, अर्जुन शरीर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जो तुम कहते हो मैं शरीर हूँ, ये भ्रम है। बताओ,
बताओ तुम्हारा नाम क्या? जो भी नाम है, बचपन में जो नाम था वो जवानी में नाम वही रहेगा, बुढ़ापे में। लेकिन बचपन के जो तुम हो अब जवानी में बदल गए या नहीं? फोटो देखो तो फोटो देखो, बचपन के फोटो जब तुम झूले में थे, हिंडोले में, हिचका में, गुजराती माँ, पालना में झूल रहे थे, तो वो फोटो लीजिए और जवानी का फोटो मिलाप करिए, कहीं मेल नहीं खाता है ना। पर क्या नाम वही था ना? हाँ वही था। अब मेल तो नहीं खा रहा, पर वही है। तो प्यारे, देह की अवस्थाएं बदलते चलती है। देही युनोस्मिन् था देही। देखो, एक है देह, दूसरा है देही। एक है शरीर, दूसरा है शरीरी। एक है अनात्म और दूसरा है आत्मा। अब आप कहेंगे ये दोस्त तो वेदांत का तो हमारे नहीं पल्ले पड़ रहा, अर्जुन के कैसे पल्ले पड़ रहा होगा? युद्ध के समय में भगवान वेदांत की परिभाषा कर रहे हैं। अरे हाँ भाई, हाँ, देह में कितनी भी अवस्था आ रही है, हमको उससे क्या मतलब है? हमको तो अपना काम करना है, अपना जीवन जीना है, और क्या हो गया? ये हो गया अज्ञान और माया मोह की बातें। किंतु अर्जुन भी पात्र था। अर्जुन ने कह दिया शिष्यस्ते अहम, मैं तेरा चेला हूं। तो भगवान का चेला कैसा होगा? भगवान का शिष्य कैसा होगा? अच्छा, भगवान ने नहीं कहा तू मेरा शिष्य है। हाँ, भगवान ने इतना जरूर कहा है कि भक्तो असि में सखा चेति, तू मेरा भक्त है और तू मेरा, हाँ, तू मेरा भक्त है और सखा है। लेकिन तू मेरा शिष्य है, ये भगवान ने नहीं कहा। किंतु अर्जुन ने गुरु मान लिया, तभी तो कहता है शिष्यस्ते। गुरु क्यों कहे कि तू मेरा चेला है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, तुम जाओ, तुम प्रणिपात करो, तुम सेवा करो, तुम प्रश्न पूछो। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन उपदेक्षन्ति ते, तब वे तुझे उपदेश करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने नहीं जोड़ा ये रिश्ता गुरु शिष्य का, और भगवान कृष्ण को जोड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जगत गुरु हमारे भगवान हैं। कृष्णम वंदे त्वमेक अद्भुतं प्रभुं निरीह ईश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं। त्वमेक अद्भुतं प्रभुं निरीह, भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम्। सुमं सेव्यमन्वहं त्वमेक अद्भुतं प्रभुं निरीह ईश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं जगद्गुरुं च शाश्वतं। गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव। 3 बार होना चाहिए, हो गया। तो जगत गुरु तो बहुत है, किंतु शाश्वत जगत गुरु। देखो, आचार्य शंकराचार्य जी ने जो 4 पीठ की स्थापना की, वे शाश्वत जगत गुरु। उनके स्थान पे जो बैठेगा उसका नाम जगत गुरु। हाँ, क्योंकि वे जगत गुरु
पहले से उनकी सेवा में होकर समस्त वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन आदि होके नियम में, धर्म में, आचरण में कस कर फिर उस गादी के हकदार बनते। तो जगत गुरु और शाश्वत जगत गुरु भगवान कृष्ण जगत गुरु है, भगवान श्री राम जगत गुरु है। तो जो है भगवान कृष्ण को अर्जुन गुरु रूप में स्वीकारता है, स्वयं कहता है शिष्यस्ते हम। अब जब उसने शिष्य कह दिया तो कोई सामान्य तो नहीं होगा, बात को समझने की चेष्टा कर। यह कोई कथा नहीं है, वो समझने की कोशिश करिए। अब ऐसी विपरीत अवस्था में भी भगवान जानते हैं यदि मोह हुआ है तो मोह सकल व्याधि न कर मूला, तेहि ते पुनि उपजई बहुसूला। यदि मोह हुआ है, द्वैत के बिनु अज्ञान, अज्ञान के सिवा द्वैत पैदा नहीं हो सकता। इसमें मेरा और अपना ये द्वैत आया, यही से संसार शुरू होगा, तो बिना वेदांत किए नहीं मिटेगा। इसलिए भगवान के वेदांत की चर्चा देते हुए कहते अर्जुन देख ये देह और इसके भीतर है देही, ये जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है अनात्मा, और जिसके कारण ये चल रहा है उसका नाम है आत्मा। ये बात कहनी है। तो अर्जुन देहिनो अस्मिन् यथा देहि, इस देह में कौमारम यौवनम जरा, कौमार अवस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था आती है, और फिर वृद्धावस्था के बाद तथा देहांतर प्राप्ति, फिर वह दूसरे देह को धारण करता। अब ये शरीर आता है चले जाता है, लेकिन वह नहीं जाता, फिर दूसरे देह को धारण करता। वो मूलतः जाता ही नहीं, इसलिए धीर तत्र न मुह्यति, इसलिए धीर माने बुद्धिमान, इस विषय में व्यामोहित नहीं होता। और तुम मोह किस पे कर रहे हो कि ये सब मर जाएंगे, ये मरते नहीं है, ये दिखाना है। हम कोरोना किस विषय का आएगा, ये तो मर गए, वाली मरा तो तारा दौड़ती आई। तो भगवान ने उसका मोह दूर करने के लिए कहा क्या होना वाली, ये सामने पड़ा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यति अधम शरीरा, प्रगट सुतनु तव आगे सोवा, जीवनीत तुम की लगी रोवा, जीवनीत तुम की लगी रोवा। तो क्षिति जल पावक ये पंच तत्व का शरीर पड़ा, ये ले वाली, वाली चाहिए ना, ये पड़ा है। तो बोले उसमें अभी जान कहाँ है, वो तो निर्जीव है, वो निष्प्राण है। तो भगवान ने कहा ये प्राण को तुमने कभी देखा था? बोले कतई नहीं। तो प्राण को देखा नहीं तो अभी भी क्यों देखती हो? तुमने तो इसी को देखा ना, ये शरीर तो पड़ा है, प्रकट सुतनु तव आगे सोवा। और यदि देखा नहीं तो मैंने देखा है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं, ये प्राण है और मैं प्राणनाथ हूं। मैं बताता, वो प्राण सदा सदा मुझ में रहता है। अब प्राण और शरीर दो बातें हो गई ना। तो शरीर के लिए रो रही तो शरीर पड़ा है, और प्राण के लिए रो रही तो जीवन नित्य तुम के ही लगी रोवा। और यही बात यहाँ भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम कह रहे हो कि मैं इनको मार दूंगा और ये मर जाएंगे। अरे प्यारे, देह की ये सारी बातें चलते रहती, शरीर में बालपन आता है, यौवन आता है, और क्या नाम जरा आती है, वृद्धावस्था आती है, मर जाता है।
लेकिन इसका आत्मा कहीं जाता नहीं, वह वही होता है। इस बात को तुम यकीन करो। इसलिए शरीर को तुम मारोगे नहीं, फिर भी तो ये मरा ही हुआ है और मरेंगे। तो अर्जुन ऐसा समझकर तुम अपने धर्म से वंचित क्यों हो रहे हो? इसलिए धीर तत्र न मुह्यति। तुम बुद्धिमान जैसी बात करते हो तो धीर माने बुद्धिमान, बुद्धिमान तुम हो नहीं करते, मतलब तुम बुद्धिमान नहीं हो बल्कि मोहवान हो, ये साबित हो रहा है प्रज्ञावादांश भास से। सिर्फ बुद्धिमान जैसी बात कर रहे हो। भगवान इस तरह 13वें श्लोक में कह रहे। अब 14वें श्लोक में प्रभु क्या कहते हैं इसको हम आगे देखेंगे। चलो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवद गीता मैया की जय हो। मात्रा